क्या आपने कभी अपने स्मार्टफोन की बॉडी पर बनी उन छोटी छोटी लाइनों को नोटिस किया है? शायद आपको लगा होगा कि ये सिर्फ डिजाइन का हिस्सा है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि अगर ये लाइनें ना हो तो आपका फोन नेटवर्क पकड़ना ही बंद कर सकता है। ना कॉल लगेगी, ना इंटरनेट चलेगा, ना वाईफाई और ब्लूटूथ ठीक से काम नहीं करेंगे। आखिर ये छोटी सी लाइनें इतनी जरूरी क्यों होती हैं? आज इस वीडियो में हम इसी टेक्नोलॉजी का राज आसान भाषा में समझेंगे। हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग NBT Tech on the Go. I am your host मोहिनी सिंह। हम हर दिन स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसकी बॉडी पर मौजूद कई चीजों पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। आपने देखा होगा कि आईफोन हो, सैमसंग गैलेक्सी हो या कोई दूसरा प्रीमियम स्मार्टफोन, उसके मेटल फ्रेम पर कुछ पतली पतली लाइनें बनी होती हैं। कई लोगों को लगता है कि ये सिर्फ डिजाइन को स्टाइलिश बनाने के लिए दी गई हैं, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग है। दरअसल इन्हें एंटीना बैंड्स कहा जाता है और यही आपके फोन की सबसे जरूरी टेक्नोलॉजीज में से एक है। अगर ये एंटीना बैंड्स ना हो तो आपका फोन सिर्फ एक खूबसूरत मेटल बॉक्स बनकर रह जाएगा। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों? इसकी वजह है मेटल। आजकल प्रीमियम स्मार्टफोन्स में एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील या टाइटेनियम जैसे मेटल फ्रेम्स इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि ये फोन को स्ट्रॉन्ग और प्रीमियम लुक देते हैं। लेकिन यही मेटल एक बड़ी प्रॉब्लम भी पैदा करता है। साइंस के अकॉर्डिंग मेटल रेडियो सिग्नल्स को आसानी से पास नहीं होने देता। इसे फैराडे केज इफेक्ट कहा जाता है। यानी अगर पूरा फोन मेटल से ढका हो तो सेल्युलर, वाईफाई और नेटवर्क, ब्लूटूथ, जीपीएस और 5G जैसे वायरलेस सिग्नल्स फोन के अंदर मौजूद एंटीना तक ठीक से नहीं पहुंच पाएंगे। नतीजा ये होगा कि सिग्नल कमजोर हो जाएंगे या कई बार बिल्कुल ही गायब हो सकते हैं। इसी प्रॉब्लम का सलूशन है ये एंटीना बैंड्स। ये छोटी छोटी प्लास्टिक या कंपोजिट मटेरियल की स्ट्रिप्स होती हैं जो मेटल फ्रेम में एक ब्रेक बनाती हैं। यही ब्रेक रेडियो सिग्नल्स के लिए एक विंडो का काम करता है, जिससे सिग्नल आसानी से फोन के अंदर और बाहर ट्रैवल कर पाते हैं। आसान भाषा में समझें तो अगर मेटल दीवार है तो एंटीना बैंड उसी दीवार में बनी एक खिड़की है जहां से नेटवर्क अंदर आता है। यही वजह है ये लाइनें सिर्फ डिजाइन नहीं बल्कि आपके स्मार्टफोन की कनेक्टिविटी की लाइफलाइन है। शायद आपने नोटिस किया होगा कि पुराने स्मार्टफोन्स पे ये लाइनें ऊपर और नीचे ज्यादा दिखाई देती थी, लेकिन अब उनका डिजाइन भी बदल चुका है। कई नए स्मार्टफोन्स, खासकर कुछ इंटरनेशनल मॉडल्स में साइड फ्रेम पर ओवल यानी अंडाकार शेप का एक कटआउट भी देखने को मिलता है। पहली नजर में ये किसी फिंगरप्रिंट सेंसर जैसा लग सकता है, लेकिन असल में इसका काम कुछ और है। ये कटआउट MM-Wave 5G एंटीना के लिए बनाया जाता है। MM-Wave 5G टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा स्पीड देने में सक्सेसफुल होती है, लेकिन इसके सिग्नल्स आसानी से ब्लॉक भी हो जाते हैं। इसलिए कंपनियां ऐसे खास एंटीना विंडो देती हैं जिससे हाई स्पीड 5G सिग्नल्स बेहतर तरीके से रिसीव हो सके। हालांकि ये फीचर हर देश में नहीं मिलता, क्योंकि हर मार्केट में MM-Wave 5G का इस्तेमाल नहीं होता। अब सवाल आता है कि अगर एंटीना बैंड्स इतने जरूरी हैं तो क्या हर फोन में दिखाई देते हैं? इसका जवाब है नहीं। अगर किसी फोन की बॉडी पूरी तरह प्लास्टिक की बनी है तो वहां अलग से एंटीना बैंड्स की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि प्लास्टिक रेडियो सिग्नल्स को ब्लॉक नहीं करता। वहीं आजकल कई प्रीमियम स्मार्टफोन्स ग्लास सैंडविच डिजाइन के साथ आते हैं, यानी फोन के फ्रंट और बैक दोनों तरफ ग्लास होता है और बीच में मेटल फ्रेम। इस डिजाइन का फायदा ये है कि सिग्नल आसानी से पास हो जाते हैं, इसलिए एंटीना बैंड्स पहले जितने बड़े या साफ नहीं दिखाई देते। इतना ही नहीं, ग्लास बैक होने की वजह से वायरलेस चार्जिंग जैसे फीचर्स देना भी आसान हो जाता है, जो पूरी मेटल बॉडी वाले फोन में संभव नहीं होता। इसलिए अगली बार आप अपने फोन की बॉडी पर बनी इन लाइनों को देखें तो उन्हें सिर्फ डिजाइन एलिमेंट समझने की गलती ना करें। ये छोटी सी लाइनें ही आपके स्मार्टफोन को दुनिया से जोड़े रखती हैं। इसी की वजह से आप कॉल कर पाते हैं, इंटरनेट चला पाते हैं, वाईफाई इस्तेमाल करते हैं, ब्लूटूथ डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं और जीपीएस की हेल्प से रास्ता ढूंढ पाते हैं। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन इंटरेस्टिंग लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही टेक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल NBT Tech on the Go को सब्सक्राइब करें।